जब गर्भ में थे तो कौन सा नाम था तुम्हारा? गर्भ में थे तो ये नाम मिला हुआ है जगत से बाहर। जो गुरु जी से मिला हुआ वो प्रभु का है नाम। जैसे श्यामा शरण, तो श्यामा जी की शरण है, ये हमें हर समय याद दिलाता रहता है गुरु जी की कृपा से। माधव शरण हर समय हमें याद दिलाता रहता है कि हम प्रभु की शरण में हैं। नाम रोशन हो जाए। अरे नाम अपने हृदय में रोशन करो, भगवान का नाम का प्रकाश हृदय में करो, अपने नाम का नहीं। तो कह रहे सर्वप्रथम इस मार्ग में चलने पर ये वासना को पहले ही समर्पित कर दो। हमारा नाम संसारिक मिट गया और गुरु ने रख दिया भागवतिक। अब हमको हर समय ध्यान देना है। अगर नाम की जय बोली जाती तो गुरु जी ने दिया है। अगर कोई नाम का कीर्तन करता है, नाम की पूजा कर, गुरु जी ने दिया है। हमारा नाम तो गुरु जी के चरणों में समर्पित हो गया था। ये तो गुरु प्रदत्त नाम है। अगर गुरु प्रदत्त नाम की भावना को आप देखो तो शुद्ध भगवान का स्वरूप है वो। हरि प्रिया शरण, हरि और प्रिया की हम शरण में हैं। कहां अहंकार की जगह रह गई है। बोले जय हो हरि प्रिया की, तो हरि प्रिया की जय बोलिए। जय हो हरि प्रिया शरण की, तो जय तो उसी की होगी जो हरि प्रिया की शरण में है। कहीं भी मलिनता और अहंकार का नाम, इसीलिए गुरु प्रदत्त नाम होता है। उपासना के रंग में डूबने के लिए गुरु जी नाम देते हैं। उपासक अपने नाम का पहले समर्पण कर दे, अपने नाम रोशन की बात न रहे और अपने शरीर को समर्पित कर दे। जैसे भगवान, बहुत आनंद। ये भोगी पुरुष क्या जाने वैराग्य में क्या आनंद है। वैराग्य का आनंद तो कोई वैरागी जानता है, भोगी पुरुष नहीं जानता। वो तो उठा ही नहीं है अभी, तो कैसे जाने। उसी नरक जनित क्लेशों में फंसा हुआ है। ये नरक जनित क्लेश हैं, तुम इन्हें सुख समझते हो। अरे सुख जब मिलेगा तो तुम भी उधर से ऐसे घृणित भाव में आ जाओगे जैसे वमन को कोई दोबारा खाना नहीं चाहेगा। रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। बड़भागी जनों को जो भगवान के भजन में मस्त हुए उनको दिखाई दिया ये सारे भोग वमन के समान, विष के समान विष्ठावत मलवत त्याग कर दिया। बड़े बड़े वैभव भोगों को, क्योंकि स्वाप्निक है, न थे न आए न रहेंगे, ये भास रहे हैं बीच में। आगे जो सिर्फ भगवान का स्वयं दास है और किसी का दास नहीं बनता, और जो न किसी को अपना दास बनाता है, वो इस मार्ग में बहुत जल्दी परिपक्व हो जाता है। इसका रहस्य, हम सिर्फ भगवान के दास हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, भोग, विलासिता, पद, प्रतिष्ठा, इन सब के दास नहीं, सिर्फ भगवत दास। इसीलिए गुरु जी ने नाम दिया, अपनी ठसक रखना चाहिए। हम किसी को दास बना नहीं सकते, क्योंकि दास को फिर दास बनाने का अधिकार नहीं रहता। वो खुद दास है। सेवक सुख चा मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। हम सेवक हैं, सबसे सेवक धर्म कठोरा। हम प्रियालाल के सेवक हैं। तो फिर और जो अनुगामी हैं वो सब श्री जी की सेवा में है, श्री जी की सहचर्या हैं। हम इनके दास हैं। जो हमारे को प्रेरणा होगी इनको बोलेंगे ऐसे श्री जी की सेवा करो। हमारे दास नहीं, हम तो दास प्रिया प्रीतम के। ना किसी को दास बनाता है, ना किसी का दास बनता है, सिर्फ अपने आराध्य देव की दासता में मगन रहता है। वह बहुत जल्दी सिद्ध भगवत दास हो जाता है। भगवान का दास किसी अन्य को अपना दास मान ही नहीं सकता। ये प्रभु के जन हैं, हमारा कोई संबंध नहीं। हमारा प्रभु से संबंध है। एकमात्र मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। साधन वो है जो जगत प्रपंच से हटाकर भगवान में लगा दे, और असाधन वो है जो भगवान से हटा के जगत प्रपंच में लगा दे। बड़ा सूक्ष्म रूप से साधना की परिभाषा आप समझ लीजिए। ये करना है, वो करना है, चंदा दीजिए, ये दीजिए, वो प्रपंच, भगवान का भजन छूटा। भजन से बढ़कर कोई धर्म कार्य बड़ा नहीं है। भजन से बढ़कर कोई पवित्र तीर्थ नहीं है। भजन से बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं है। हर समय मधुर मधुर भगवान नाम चल रहा, तुम्हें कोई धर्मानुष्ठान की अलग से जरूरत नहीं। करो तो बढ़िया है, लेकिन जरूरत नहीं है।
किसी के सहयोग की मांगने की जरूरत नहीं है। राधा राधा राधा, इसमें हमें किसी सहयोग की, और इससे बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई तप नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई दान नहीं। कई बार सुन चुके। साधना जगत प्रपंच से हटाकर जो भगवान में लगावे, असाधना भगवान से हटा